वो कभी दरिद्र नहीं होता, कर्जदार होके नहीं मरता है, बीमार होके नहीं मरता है, लंगड़ा लूला अपाहिज मेंटली डिस्टर्ब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस मंत्र में इतनी ऊर्जा, इतना पावर है। जो अधमरे मन से पढ़ते हैं वो मन से जिंदा हो जाते हैं, और जो लड़खड़ाते मन से पढ़ते हैं उनका मन दौड़ना शुरू कर देता है। चलते हैं उस मंत्र को बिना कोई भूमिका के, बिना कोई समय गवाए उस मंत्र को पढ़ते हैं, जिस मंत्र को पढ़ने से मन ऊर्जावान हो जाता है। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा, हम गाएंगे, आप भी गाइएगा, हम गुनगुनाएंगे, आप भी गुनगुनाइएगा। दोनों हाथ नीचे कर ले बाबू, तू बैठ जा नीचे, तेरी उंगली में कुछ हो गया है। शांति से, जब ठीक होता तो कम ज़्यादा करने लगता है, फिर उसका इको बढ़ा देता, फिर वो करता। आदत पहले का आदमी जब फ्री होता था घर के बाहर ओटली पे बैठ के नाक पे उंगली डाल के उंगली बना के फेंकता था, आदत थी। अब जब से वो मोबाइल आया है, अब मोबाइल में घर के बाहर ओटले पे बैठे मोबाइल में उंगली कर लिया है, वही उस मशीन पे करता है। एक समय था जब आदमी पहले जंगल खेत जाता था तो बीड़ी लेके जाता था, बीड़ी लेके जाता था, भैया कहाँ जा रहे, पोटी करने जा रहे हैं, जंग खेत में जा रहे हैं। पहले आदमी बीड़ी लेके जाता था, बाद में मोबाइल लेके जा रहा है। सरल होते थे, अब वो किसी सपोर्ट के माध्यम से हो रहे हैं। अधिकांश लोगों को देखना शिकायत कर, महाराज सब पेट साफ नहीं रहता। तो महाराज जी क्या करे, तुम्हारा पेट साफ नहीं रहता तो समस्या तुम्हारी है ना कि हमारी है। हमने कभी नहीं कहा मेरे पेट साफ नहीं रहता है, जैसा खाओगे वैसे तो पेट रहेगा। ना तुम्हारा पेट साफ, ना तुम्हारा मन साफ, ना तुम्हारी बुद्धि साफ। वो साफ करने के लिए ही सत्संग का प्रावधान है, स्वाध्याय का प्रावधान है। पेट साफ नहीं होता है, रोज 5 बजे मंदिर आके बैठो, मॉर्निंग वॉक करने जाओ, गर्म पानी पियो, पूरी पेट की ऐसी धुल। कभी का हम लोग, कभी का किसी महाराज जी ने हमारा पेट साफ नहीं होता है, टाइम ही नहीं मिलता है कि पेट खराब रहे हमारा। हमारे महाराज साहब 2, 3, 4 दिन में एक दिन जाते हैं, तब भी कोई खराब नहीं। हम भी 4, 5, 6 दिन में एक दिन जाते हैं। रोज खाते नहीं तो जाते कहाँ, जाए कहाँ से लेके आज जाने के लिए नहीं जाते हैं। बामुश्किल से दिन भर में 1-2 बार ही लघु संघ का जाती नहीं, कहाँ जाएं, कहाँ से लाएं। और फिर भी सोचो, जब सम्मिश्र के पहाड़ पर थे, 3 अक्षय तृतीया को पारना हुई थी 16 उपवास की। उस दिन के बाद से हम शौच क्रिया करने नहीं गए। फिर हम शौच क्रिया करने गए 2 अक्टूबर को। उसके बीच में 3 पारना हुई, सब आई नहीं रही थी। और जब गए तो बिंदास बैठे, व्यवस्थित पेट साफ हो गया, कोई तकलीफ न। अब बुलाओ विज्ञान को। विज्ञान धर्म के सामने घुटने टेक सकता है। धर्म विज्ञान को चैलेंज करता है। विज्ञान बोलता है कि यार तुम मंजन नहीं करो तो मुंह में पारिया हो जाएगी। 37 साल से ब्रश नहीं किया, मंजन नहीं किया, फिर भी मुख से गंध नहीं आती। तुम 2 दिन ना करो तो तुम्हारी पत्नी खुद तुमसे बात करना पसंद ना करे। 2 दिन ना नहाओ तो शरीर से कैसी स्मेल आती है, खुद को खुद की पसंद नहीं आती है। इसलिए तुम फुस, क्या बोलते उसको, क्या बोलते वो जो बोल रहे हैं डियो डियो पियो पियो, कितनी तुम फुसफुस करो, कितना ही कॉस्टली पदार्थ शरीर पर लगाओ, तुम्हारा कॉस्टली पदार्थ भी शरीर पर लगने के बाद आधे घंटे में वो भी दुर्गंधित हो जाता है। 37 साल से स्नान नहीं किया, 13 साल से नहीं नहाया, 3 साल से नहीं स्नान किया, फिर भी चेहरा देखो तो ये देखो, ये देखो, थोड़ा मुस्कुराना, ये देखो आप हैं। और तुम एक दिन मुंह धोके ना हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कबाड़ खाने से निकल के आ रहे हो। जहां प्रकृति का जीवन है तो वहाँ कोई ना दिखावट है, ना प्रदर्शन है, ना कोई कुछ नहीं। नेचुरल जिंदगी, नेचुरल लाइफ, उसमें भी अच्छे लगते हैं। बार बार देखने का मन करता है, उठने जाने का मन नहीं करता, लगता देखते रहो देखते रहो। कितना देखोगे, कितना देखोगे, कब तक देखोगे। ये मुद्रा ही ऐसी है। और सुबह जब हमारा सब सत्र लेते हैं, क्लास लेते हैं, हम ऊपर की वेदी पीछे जाके बैठ जाते हैं। पढ़ने का मन नहीं करता, लगता है इस वेदी को देखते रहो।
देखते रहो, इतना अच्छा लगता है। सब मूर्ति वही है, देश की कोई भी मूर्ति कपड़े वाली नहीं है, सब नग्न दिगंबर हैं, नासा दृष्टि में रखी है। फिर भी उन प्रतिमाओं में ऐसा क्या है जो बार बार देखने का मन करता है और मन नहीं भरता है, आंख थकती नहीं, मन बोर नहीं होता। बचपन आप कितने वर्षों से पारसनाथ को देख रहे, कभी मन ने कहा क्या वही देखना, बोर हो गए। जितना देखो उतना ज्यादा देखने का मन और करता है। बस यही है वीतरागता की पराकाष्ठा, जिसको देखने के बाद मन बोर ना हो, आंख थके ना, मान के चलना यही दिगंबरत, यही वीतरागता का सच्चा मार्ग। सच्चा विद्यासागर जी महाराज साहब को कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप यूं बैठे हैं, अपनी उंगली कर रहे, वही अच्छा लग रहा है। खड़े हो जाते थे जरा सी गैलरी में, हजारों लोगों को एक झलक दिखला जा, एक बार आजा, जरा सा इतनी से देखे, घंटों की खड़े की, धूप की, ठंडी की थकान मिनटों में निकल जाती थी। आखिर इस मुद्रा में कुछ तो है जो मन को खींचता है, कुछ तो है जो बार बार बुलाता है, कुछ तो है जो कुछ कहना चाहती है। वो प्रतिमा भी कुछ बोलना चाहती है, पर हम अंधे बहरे लोग हैं, ना उस वीतरागता को देख पा रहे हैं, ना उसकी आवाज को, मौन को समझ पा रहे हैं। फिर मंदिर जाते हैं, वो तक चंदन तल चढ़ाते हैं, देखते हैं, फटाफट बाहर निकल जाते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, हमें मंदिर अच्छा नहीं लगता है, मंदिर का वैभव अच्छा लगता है। रागी जीव को राग अच्छा लगता है और वीतरागी को वीतरागता ही अच्छी लगेगी। अभी प्रवचन, अभी तो अपन मंत्र की बात कर रहे हैं, चलते हैं बिना समय गवाए। बहुत सारी बातें हैं जो बोलने से बड़े आनंद को, मन को गुदगुदा जाती हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, हम भी बोलेंगे आप भी बोलिएगा, हम गाएंगे आप भी गाइए, पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु भांसु शांतिनाथ मुनि सुव्रत नमीनाथ पारसनाथ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, शांति शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की। ओम ओम नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंत, नमो 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 हंताणं, हरिहंताणं, नमो नमो। ओम नमो श्री सिद्धाणं, सिद्धाणं, ओम नमो नमो, ओम नमो। नमो नमो, ओम नमो आयिर्याणं, आयिर्याणं, नमो नमो, ओम नमो। ओम नमो उवैझायाणं, उवैझायाणं, नमो नमो, ओम नमो। नमो लोए सब साहूणं, सभी साहूणं, नमो नमो, नमो लोए नमो नमो। पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव
नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने में जो भी गुरु दोषी लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिनो आगम की रचना करो, तुम जिनो मैं आवी गुरु की खानी रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा। पूरा मस्तक झुका रहा। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमं स्वामी। दुःखको कम्मको मोहिलाओ सुगई गमनम समय मरणम। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन गुण संपत्ति हो। हाथ जोड़े बोले, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में, व्रतों में, संकल्पों में दोष लगे हों, लगाए हों, तो हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। अपने पड़ोसी को देखो, उसका नहीं हो धक्का मार के कराओ। अच्छा व्यक्ति अच्छे कार्य की अनुमोदना करता है। हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। दोनों हाथ जोड़े बोले ओम नमः। सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में नहीं है, बंदा में नहीं। वंदना भैया जी
आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके, आदिनाथ का बेल, आदिनाथ का बेल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथ, ओए संभवीनाथ का घोड़ा, अभिनंदनी नाथ का बंदर, ओए सुमति नाथ का चकिवा, पदम प्रभु का लाल कमल, सो परसनाथ का साथिया, चंद प्रभु का चंद्रमा, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथी बाबर में नैया डाल दई, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथी बाबर में नैया डाल दई, ओ नैया डाल दई, पुष्पी दंतिका मगर पुष्पी दंतिका, शीतल नातिका कल्प व्रत, श्री अंशिनाथ का गेंडा, होई बांसी पूज का वेसा, हो विमलिनाथ का सूकर, अनंतनाथ का सेही, हो धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हीरे, लल्ला 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 लीला लल्ला लल्ला लल्ला, ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथी बाबर में नैया डाल दई, हो 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 ला 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 ला, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, अब आओ कौन, तुमरे बिन हमरा हमरी ओलोचन सुलझाओ भगवन, हमरी, बहुत सुंदर, क्या आवाज है, तुमरे बिन हमीरा, हो बाबा तुमरे बिन हमीरा, हो गुरुदेव 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 गुरु, गुरुदेव गुरुदेव, तुमरे बिन हमरा, भगवान तुमरे बिन हमरा, ला 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 ला, तुमरे बिन हमीरा, जय हो। गुनगुनादिकावा कीरा, हो अरहनाथ की मछली, हो मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ, हो नमीनाथ का नील कमल, नेमिनाथ का संग, ओ बोलो पारशीनाथ का सर, महावीर का सींग,
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगल उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती हो। एक छोटा बालक 4 साल का लिफ्ट से वो अपने फ्लैट में जा रहा था। 13वें मालवे पर उसका फ्लैट था। 5 साल का बच्चा अकेला लिफ्ट में खड़ा है, आइसक्रीम चूस रहा है। जनवरी का महीना, ठंडी का महीना, बच्चा छोटा है, आइसक्रीम खा रहा है। उसमें उसी लिफ्ट में एक सज्जन पढ़े लिखे एजुकेटेड खड़े थे। उस व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा, बेटा ठंडी में तू आइसक्रीम खा रहा, पागल है, समझता नहीं है, बीमार पड़ जाएगा। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, अंकल को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या अपन सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, दिख छोटा रहा है। 95 तक भारत देश में बच्चे जन्म ले रहे थे। 90 प्रदीप बाबू 95 तक इस भारत देश में बच्चे जन्म ले रहे थे। और 95 के बाद अब घर में बच्चों के बाप पैदा हो रहे हैं। ये बच्चे नहीं हैं, ये कहते हैं ना, ये बच्चा, ये चेहरे बहुत बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत बहुत भोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं। एक छोटा 5 साल का बच्चा किसी घर से अपने घर में एक दीपक लेके जा रहा था। संत जुन्नेज वो उसी रास्ते से जा रहे थे। बेटा कहाँ जा रहा है? दिखता नहीं, अपने घर जा रहा हूं। ये क्या लेके जा रहा है? दीपक लेके जा रहा हूं। बेटा एक प्रश्न पूछूं? संत जुन्नेज उस बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं। बेटा एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या प्रश्न पूछ। बच्चे की हिम्मत देखो आप। हाँ हाँ पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? बेटा बता, इस दीपक में ज्योति कहां से आई? बच्चा सोचता है कि यार दीपक में ज्योति कहां से आई। बच्चे ने कहा, महात्मा जी प्रश्न क्या पूछा आपने? प्लीज पार्डन, आप रिपीट करें, क्या प्रश्न पूछा? बेटा बता, इस दीपक में ज्योति कहां से आई? उस बच्चे ने दीपक को देखा, फूंक मार के कहा, महात्मा जी इसकी ज्योति कहां गई? संत जुन्नेज बच्चे के चरणों में लेट गए। बेटा आज से तू मेरा गुरु और मेरा जीवन यहीं से। ये बच्चे नहीं है, दिखते छोटे हैं पर छोटे नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप की मुंह को ऐसा बंद कर देते, कई बार माँ बाप अबाक रह जाते हैं कि बच्चा ऐसा जवाब भी दे सकता है। बीरबल का बेटा 7 साल का बगीचे में बैठ के गड्ढा खोद रहा था। वहीं से अकबर निकला। क्या कर रहा है? दिखता नहीं, गड्ढा खोद रहा हूं। अकबर ने कहा, बेटा गड्ढे में क्या खोज रहा है? मैं अपने बाप को खोज रहा हूं। अकबर सोचता कि यार बच्चा बड़ा कमाल का बुद्धि का वाला बच्चा है, गड्ढे में क्या खोज रहा है? अपने बाप को खोज रहा हूं। अकबर बोलते हैं, यदि बेटा यदि मैं तेरी हेल्प करूं तो तू मुझे क्या देगा? बच्चा बोलता है, आधा बाप मेरा आधा बाप तेरा। अकबर ने फिर उस बच्चे को मुड़ के नहीं देखा, सीधा सीधा महल में जाके लेट गया। अभी तक सो रहा है।
ये बच्चे बच्चे नहीं हैं, आज चिल्ड्रन डे है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उस बच्चे ने उस अंकल से कहा, बच्चे ने अंकल से कहा, अंकल मेरी दादी माँ है ना 103 साल की है। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा इस आइसक्रीम का ठंडी से तेरी दादी का क्या संबंध है? नहीं अंकल, वो मेरी दादी है ना, किसी के काम में उंगली नहीं करती है। उस व्यक्ति के सारे ऊपर के पुर्जे खुल गए और अभी तक बंद नहीं हुए। बच्चे हैं कुछ, इसलिए बच्चों से पंगा नहीं लेने का। हम अहमदाबाद के बाद आहार करके बैठे थे, तो 2-4 बच्चे बैठे थे सामने। एक बच्चा अपनी माँ के पर्स से बिस्किट का पैकेट निकालो खाने लगा। तो मान के, बेटा पप्पू झप्पड़ मारूंगी तेरे को, तू महाराज जी के सामने खा रहा है। बच्चा क्या बोलता, वो भी तो मेरे सामने खा रहे थे। वो जब मेरे सामने खा तो मैं भी उनके सामने, वो मेरे सामने भी तो, वो भी तो मेरे सामने खा रहे थे, मैं भी खाऊंगा, लो और खाऊंगा। बच्चों का कोई, ये बच्चे गीली मिट्टी के मानिंद है, दिखते छोटे हैं पर छोटे। वो बोलता हूँ ना, जो बच्चे 3 साल का, वो 75, अब आजकल छोटे 7 साल की बेटियां, जो बेटियां 13 साल के बाद टाइम से होती थी, 7 साल की बेटी अशुद्धि सी। क्यों? मोबाइल को देखते तो उनके हार्मोन्स ऐसे ऐसे, सब जीवन खत्म। जो क्रिया जो कार्य पहले बच्चियां 18-20 साल के बाद उनकी उस उम्र में होते थे। अभी 2 दिन पहले की बात, महाराज से मेरी बेटी 7 साल की है। अरे कौन सी क्लास पढ़ती है? अभी 4th में आई है, 4th में आई है, 7 साल की है। और मैंने कहा, बोले महाराज से ऐसा ऐसा तकलीफ है, समाधान दिया। पर मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 7 साल की बेटी ऐसा कैसे? बोले महाराज श्री पहली बार। तो कहने का मतलब है कि अब बच्चे नहीं, 3 साल का बच्चा 10 साल की बातें समझ रहा है, और 10 साल का बच्चा 15 साल की बातें कर रहा है, 15 साल का बच्चा 25 साल की बातें कर रहा है, 25 साल का जवान लड़का 70 साल के बुजुर्गों से मुंह चुपड़ी कर रहा है। और हमेशा बोलता हूं, जिनकी शादी को 5 साल हुए वो कुछ सुखी हैं, जिनकी शादी को 5 साल हुए वो कुछ सुखी हैं, जिनकी शादी को 10 साल हुए वो कुछ सुखी हैं, जिनकी शादी को 15 साल हुए वो बहुत सुखी हैं, और जिनकी शादी आज अभी हुई वो आज ही मरने की तलाक की बात कर रहे हैं। ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं। और आज का दाम्पत्य जीवन, कमरे में पति पत्नी सांप नेउला हैं। आज के पति पत्नी कमरे में सांप नेउला, मैं नागिन तू, किसने कहा? लड्डू जयदीप, कमरे के बाहर ये मेरा हस्बैंड है, कमरे में इसका बैंड, रोज बैंड बजता है। अब वो समय खत्म, अब वो दंपत्ति जीवन का समय खत्म हो गया। अब तो सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं, क्योंकि पत्नी जो रहे हमेशा पति से तनी तनी पत्नी। अपन अपने विषय पर आते हैं, क्योंकि हम आपकी उसको खींच रहे थे कि आपका मन एक बार जुड़ जाए, फिर उसके बाद हमारी बातें डायरेक्ट आपके भीतर तक पहुंचेंगी। सुबह जो चर्चा चल रही थी, महाराज साहब ने बहुत प्यारी बात की, जिंदगी में 2 बातें ऐसी, कुछ ऐसा लिख जाओ जो मरने के बाद लोग तुम्हें पढ़ सके, कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे दुनिया पढ़ सके, या फिर कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया तुम्हारे ऊपर किताबें लिख सके। और फिर महाराज साहब ने अपनी सहजता से बात करते करते बहुत सारे, उन्होंने जितनी सुबह की बातें कहीं, आपकी रूट सुबह से लेकर डेट, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, जब सुर दायां बायां चल रहा हो तो वही पर आगे बढ़ाना, उससे दिन ऐसा हो गया क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया है। और वो जीवन जिया है क्योंकि आज वो जीवन जी करके और सबके लिए जीवन की प्रेरणा बन गई है। इनको लगता है कि जो मैंने जिया और जो मैंने पाया है, एक
एक भी भक्त भगवान का पुजारी गुरुओं का सेवक दुखी बीमार होके ना जिए ना बीमार होके, पर संतों के जो संकेत को समझते हैं वो कर्मों के बैंत को खाने से बच जाते हैं। जो संतों के संकेत को समझते हैं वो कर्मों के बैंत खाने से बच जाते हैं, अन्यथा उन्हें आगामी समय में पुलिस बैंत से समझाती है। दम दमादम दम दमादम, आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दमादम। सुबह, अब अपनी बात पर आता हूं। सुबह कहा था कि वो उस लड़के ने जो बाइक से जा रहे थे गिर पड़े, एक भाई पेड़ पे लटक गया, एक सड़क पे पड़ा था, गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही थी, उसको रोका, गाड़ी नहीं रुक रही थी, उसने दिया पत्थर, गाड़ी का कांच चूर चूर हो गया, गाड़ी वहीं पर रुक गई। और जैसी गाड़ी रुकी, भाई साहब प्लीज मेरा भैया मरने वाला है, प्लीज आप हेल्प कर दो, बच जाएगा। कहाँ है वो? लटक रहा है, बस अब गिरा के कब गिरा, अब गिरा के कब गिरा, अब गिरा के क्या। उस वो बंदा गया, उसके हाथ को पकड़ा, पैर को कंधे पे रखा, वो धीरे से उसको निकाल के बाहर लाया। वो गाड़ी वाला व्यक्ति जैसे ही जानने लगा, जिसने गाड़ी में पत्थर मारा था, उसने कहा देख इतनी रफ्तार में गाड़ी मत दौड़ाओ कि मुझे रोकने के लिए पत्थर मारना पड़े। और इतने सारे लोग बैठे हैं, आप भी क्या गाड़ी दौड़ाते हैं खाली सड़क पर। जरा सी लापरवाही पूरे परिवार को शोकमय कर देती है। इतनी सी गलती, इतनी सी लापरवाही। उसने कहा गाड़ी इतनी तेज, मैं भी आपसे, जिंदगी इतनी रफ्तार में दौड़ रही है, जीवन में रफ्तार तो है पर उसमें ब्रेक नहीं है। और जिस गाड़ी में रफ्तार होती, ब्रेक नहीं होती, वो गाड़ी सीधी बंगाल की खाड़ी में जाके पड़ती है। आपके पास गति है पर दिशा नहीं है। आप धर्म तो कर रहे हो, यदि मैं पूछूं आप मंदिर क्यों आते हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। मंदिर क्यों आते हैं दीदी, मंदिर क्यों आते हैं जी? भगवान मंदिर में है क्या? फिर उस विद्यालय में कौन बैठा है, ससुर हैं? दीपेश मंदिर क्यों आते हैं? विपुल भाई बोल दे क्षमा को धारण करने के लिए। भगवान से मिल, भगवान तेरे दोस्ती आ रही, मिलने आ रही है जो है, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने की बहाने। गंभीर प्रश्न छोटा है पर समझने जैसा। मंदिर क्यों आते हैं? एक बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मंदिर क्यों जाते हैं? बेटा अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, पिताजी का टिफिन तैयार करना, अभी तू जा खेल, 1 घंटे बाद आना। बच्चा 1 घंटे बाद पहुँचा, मम्मी मंदिर क्यों जाते हैं? तू मेरी नाक में दम मत कर, 1 घंटे बाद आना, अभी टिफिन तैयार कर रही हूँ। बच्चा फिर 1 घंटे बाद गया, मम्मी मंदिर क्यों जाते हैं? तूने मेरी नाक में दम ही कर दी है। मम्मी ने कस के हाथ पकड़ा, बैठ सुन, इसलिए मंदिर जाती हूँ क्योंकि मेरी माँ मंदिर जाती थी, और मेरी जाती थी क्योंकि उसकी माँ जाती थी, और उसकी माँ जाती थी क्योंकि उसकी माँ जाती थी, उसकी जाती थी क्योंकि उसकी बात। माँ ये परंपरा कब से चली आ रही है बेटा, चली आ रही वर्षों से, इसलिए बेटा तू भी मंदिर जा। बच्चा इस बात को सोच के कभी मंदिर जाने वाला, मैं कर रहा हूं इसलिए तुम भी करो, बच्चा कभी नहीं करेगा। करने का एक्शन, करने का प्रभाव, क्यों जाना। वही बच्चा मेरे पास आया, महाराज श्री मंदिर क्यों जाते हैं? हमने बेटा मम्मी से पूछ, मम्मी बोलती मेरी मम्मी जाती थी इसलिए उसकी मैं जाती हूँ, मेरी वो जाती थी उसके लिए वो इसलिए जाती। ये जवाब नहीं है, मैं जाती तू भी जा, तू जाता वो भी जाएगा। हमने कहा बेटा मंदिर जाने से पुण्य बढ़ता है, पाप घटता है। मंदिर जाने से अशुभ रुकता है, शुभ बढ़ता है। मंदिर जाने से मंदिर की भगवान की प्रतिमा को देख के निज की प्रतिभा का बोध होता है कि एक पत्थर परमात्मा बन गया, मैं भी भगवान बन सकता हूं। मंदिर जाने से
कुछ क्षण के लिए मन विचारों से शांत हो जाता है, मन ऊर्जा से भर जाता है। और मंदिर इसलिए जाते हैं, अपनी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए मंदिर जाते हैं। इसलिए बेटा तू भी जा। मोबाइल चार्ज करते, मोबाइल चार्ज क्यों करते हैं? कितनी देर चार्ज करते? पूरे 24 घंटे चार्ज में लगा के रखते कि आधे घंटे लगाया, उसकी छोटी पिन नीचे लगाई, बड़ी पिन उसमें लगाई, आधे घंटे छोड़ दिया, बैटरी फुल। जब साधारण सा मोबाइल उसमें चार्जर में चार्ज हो जाता है, तो आत्मा रूपी बैटरी जब परमात्मा को देखती है, तो आत्मा रूपी बैटरी परमात्मा को देखते ही चार्ज हो जाती है। तो मंदिर पावर हाउस है अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए बड़े चार्जर हैं। अब देखो हम लोग कहां से कहां मंदिर दर्शन वंदना कर ली, कहां कहां जाते रहते हैं, किस लिए? अपनी बैटरी। हम लोग भी अपनी बैटरी को जब भगवान के मंदिर जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, अलग ही फीलिंग आती है। पर तुम्हारा प्यार बहुत अलग है। तुम्हें ना स्पर्श करना है, ना अभिषेक करना है, ना, बस तुम्हारा भगवान से बस है। हम तुम सिर्फ कहने के लिए मंदिर जाते हो कि हम मंदिर जाके आ गए। और ध्यान रखना, 4 काम कभी मत करना, 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना। जब भी मंदिर जाओ कुछ ना कुछ द्रव्य सामग्री लेके ही जाना। यदि रात में जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना। महाराज जी रात में द्रव्य नहीं चढ़ाना, रात में द्रव्य चढ़ाना। जेब में डालो हाथ, निकालो रुपए, गुल्लक में डाल दो, खाली हाथ मंदिर नहीं जाना। दूसरा, गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना। भली लौंग, सुपारी, बादाम कुछ भी हो, चढ़ा के ही दर्शन करना। तीसरा, किसी ज्योतिषी के पास कुछ पूछना हो, कुंडली दिखाना हो, कुछ जानना हो, खाली हाथ मत जाना। नहीं तो वो ज्योतिषी पंडित ऐसा शनि तुम्हारे पीछे लगाएगा कि 1-2 लाख खर्च निकाल देगा। और जाते ही पंडित के यहाँ, पंडित जी 500 रुपये अपने हाथ में रखो, पंडित जी 2 साल से बहुत परेशान चल रहे हो। पंडित, अरे साहब इसमें तो 15 नवंबर से तेरा करोड़पति बनने का योग आ रहा है, 500 में तुमको करोड़पति बना देगा पंडित। पहले हाथ में रखना, उसके बाद कुंडली दिखाना। चौथा, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाओ, पंडित जी डॉक्टर साहब 1 रुपया रखो, 3 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा, रात में नींद नहीं आती, शरीर में बदन में टूटन हो रही है, 2 पुड़िया में ठीक कर देगा। नहीं तो तुमको पुड़िया दे दे के टेस्ट करा करा के तुमको आधा बीमार कर देगा। और किसी बड़े अफसर के पास जाओ, किसी राजा के पास मिलने जाओ, खाली हाथ मत जाना। कुछ फल फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ ना कुछ भेंट लेके, जब भेंट चढ़ाओगे तो सामने वाले का दिल दिमाग अपने आप उस उपहार को देख के मेंटलिटी पूरी बदल जाती है। अभी कल जब भैया जी लखनऊ गए, सीएम जी योगी जी से मिलने के लिए, दीपेश भाई और राजेश भाई और हमारे एमपी त्यागी जी, एमपी जी, 5-6 लोग गए। और ये सबसे बड़ी बात योगी जी की, जैसे भैया जी को, अरे आइए महाराज जी आप आइए, अपनी सीट से खड़े हो गए, सीट से साइड में आकर के, भैया महाराज साहब, महाराज जी आप यहाँ बैठिए। नहीं, भैया जी बैठे, सब बैठ गए। 1 घंटे तक, ज्ञानी तो है ही, बहुत अच्छा शैली भी है, बात करने के तरीके भी हैं। 1 घंटे 1.25 घंटे तक खूब उन्होंने चर्चा की। आदिनाथ महावीर अति खुश, बहुत प्रभावित हुए। आप ये बताएं कब आ रहे हैं? मुझे प्रसन्न जी के दर्शन तो करना है, आऊँगा ज़रूर, पर 25 को शायद पीएम भी लखनऊ आ रहे हैं, 26-27 को राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। तो जैसे ही वो आके जाते हैं तो मैं तुरंत तरुण सागरम, पब्लिक के लिए नहीं, दर्शन वंदना के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। तो जैसे उनके हाथ एक बड़ा भारी शंख दिया चांदी का, अरे साहब भेंट से वो उनको इकट्ठा करने का कोई लोभ नहीं है, पर जब हम कुछ भी चढ़ाते रखते हैं तो अपने आप दिमाग की नसें फुल पॉजिटिव हो जाती कि नहीं यार निमंत्रण आया है। निवेदन कर रहा हूं, किसी अफसर के पास जाओ, किसी इनकम टैक्स, सेल टैक्स कमिश्नर, जीएसटी, किसी अफसर की कुछ ना कुछ भेंट लेके जाओ। आपकी आधी बातें तो भेंट देते ही
क्लोज हो जाएंगे। अब समाधान क्या है उस पर चर्चा होगी। इसलिए जैन पूरे भारत देश में जैन एक ऐसा कौम है जो भिखारी दरिद्र नहीं है। जैन एक ऐसा कौम है जो सरस्वती पुत्र भी है और लक्ष्मी पुत्र भी है। दोनों की कृपा जैन समाज पर। सुबह बात कही थी, मिथ्यात शत्रु है, सम्यक धर्म है, मित्र है। पाप शत्रु है, पुण्य मित्र है। यदि कोई पूछे भैया आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, सबसे क्लोज, आप जो भी कहेंगे तुरंत हम उसकी बात को काट देंगे। यदि आप हमसे पूछते दुनिया का सबसे अच्छा, यदि आपसे वही प्रश्न पूछूं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, आपका जवाब क्या होगा? दुनिया का, प्रदीप जी, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? कुछ भी बोलो, बैठना तो है ही। क्या बात कर रहे हैं आप? किससे पूछा आपने? ओहो, मुसलमान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए एक कॉमन प्रश्न है दुनिया का सबसे। यदि हम यही प्रश्न सबसे पूछें, मुसलमान से पूछें तो बोलेगा दिगंबर साधु, पंजाबी से पूछ दिगंबर साधु बोलेगा है? दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, आप हमसे पूछो महाराज श्री, पूछो ना महाराज श्री, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? सुनो, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरा पड़ोसी। प्रति प्रश्न होगा, महाराज पड़ोसी क्यों? फिर एक प्रति प्रश्न का, फिर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान पड़ोसी है तो दुनिया का सबसे बुरा इंसान कौन है? मेरा पड़ोसी। कहने का मतलब पड़ोसी अच्छा बुरा नहीं है। जब मन अच्छा होता है तो पड़ोसी बहुत अच्छा होता है, और जब मन खराब होता है तो पड़ोसी सबसे खराब होता है। तो खराब कुछ भी नहीं है। मन अच्छा दुश्मन मित्र है, मन खराब मित्र भी। पत्नी कब तक अच्छी लगती? जब तक पति की हाँ में हाँ कर रही है, गरम गरम तरम तरम नरम नरम बना के खिलाए। मेरी पत्नी तो बिल्कुल सीधा जैसी। और जरा सी एक बात पर ना बोल दे, फिर देखो हे भगवान, झांसी की रानी कहां से मेरे घर में आ गई। मैं तो इसके अनेक रूप घर में, दुर्गा जी भी घर में, झांसी की रानी भी घर में, और दुनिया का रिश्ता। निवेदन कर रहा हूं, पाप शत्रु है, पुण्य मित्र है, धर्म मित्र है, अधर्म शत्रु है। सुबह कही थी रोज कम से कम 7 कार्य करना। मेरी भावना, निर्वाण कांड, सामायिक पाठ, आलोचना, समाधि मरण, 10 मिनट नमोकार। और हम एक लास्ट में एक शब्द कहा था, भक्तांबर कल्याण मंदिर 64 रिद्धि मंत्र। सिर्फ इसका पाठ करना, कोई हवन अनुष्ठान नहीं करना। कितना मंगल दीप अंतरमना मंगल पाठ उस बुक में सब, सिर्फ एक बार पाठ करने से विधान करने का फल। पूरे मूल मंत्र यही हैं। और रोज ना कर पाओ तो सप्ताह में एक दिन अपनी सामग्री इकट्ठी करो। ओम औदिगन बुद्धि दिव्यो नमः अर्घम निर्पाम दी, बिना कोई स्थाप, सिर्फ अर्घ अर्पण करके हम घर बैठे रोज पुण्य कमा सकते हैं। और पुण्य कमाने के 1000 मार्ग हैं और पाप के लाखों रास्ते हैं। और अब कह रहा हूं, यदि जैन कुल में जन्म लिया है तो जैन कुल में पैदा होने के बाद 9 पुण्य करके ही मरना। जैन कुल में जन्म लिया है तो 9 पुण्य करके ही मरना। यदि आपने 9 पुण्य नहीं किए तो आप जैन धर्म में पैदा होने के बाद तुम जीवन के लिए और खुद के लिए एक बोझ इंसान थे। 9 पुण्य, और अभी नहीं, मरने से अंतिम सांस के पहले तक कौन से 9 पुण्य करना। पहला पुण्य, जीते जी मरने से पहले एक बार सम्मेश करके वंदना करके आना। अभी मत जाओ, बैठ जाओ, मरने से एक दिन पहले। हाँ ऋषि, अभी मत जाओ, बैठ जाओ। मरने से एक दिन पहले
तीर्थराज समेत शिखर की वंदना करके आना। दूसरा पुण्य, जिंदगी में मरने से एक दिन पहले अयोध्या के दर्शन करके आना। ये दोनों भूमियां शाश्वत भूमियां हैं। अयोध्या के दर्शन करोगे आपका जन्म सफल हो जाएगा। तीर्थराज समेत शिखर की यात्रा वंदना करोगे तुम्हारी मृत्यु महोत्सव बन जाएगी। तो अयोध्या के दर्शन से जीवन जन्म सफल और तीर्थराज की वंदना करने से मृत्यु महोत्सव बनेगा। तीसरा पुण्य, जो लोग मन से हार जाते हैं, मन से टूट जाते हैं, कुछ मत करो। तीसरा पुण्य, जीवन में मरने से एक दिन पहले गोमटेश्वर बाहुबली की चरण वंदना करके आना। जो लोग गोमटेश्वर बाहुबली की वंदना करते हैं उनका मनोबल बाहुबली जैसा मजबूत और पत्थर जैसा अडिग हो जाता है। अपने बिल पावर को बढ़ाने के लिए एक बार गोमटेश्वर बाहुबली। चौथा पुण्य, कुछ भी हो जाए जिंदगी में एक बार किसी त्यागी वृत्ति को जिन दीक्षा लेते देखना। मुनि दीक्षा, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी दीक्षा है मुनि दीक्षा। यदि आपने वो दीक्षा अपनी नंगी आंखों से देख ली, मान के चलना आपने दीक्षा कल्याण के संस्कार डाल लिए। टीवी फीवी पर नहीं, लाइव देखना मुनि दीक्षा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा पद है निर्ग्रंथ का पद। जिस पद को देखते ही चक्रवर्ती दंडवत प्रणाम करता है, जिस पद के सामने सौधर्मिंद्र साष्टांग नमस्कार करता है, जिस मुद्रा के सामने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हाथ जोड़ के सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पद है तो निर्ग्रंथ का पद। यदि वो दीक्षा आपने अपनी नंगी आंखों से देख ली, मान के चलना कि आपने दीक्षा के संस्कार डाल लिए। पांचवा पुण्य, किसी मुनि साधु आचार्य उपाध्याय की अपनी आंखों से समाधि देखना। वो समाधि देख लो तो उनकी समाधि यात्रा पर अंतिम संस्कार तक जाना। और जब अंतिम संस्कार अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो 3 परिक्रमा लगा के बोलना, हे गुरुदेव बस आपका वर्तमान मेरा भविष्य बने, मेरी ही समाधि ऐसी ही मेरी, क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ समाधि का ही है। और वो समाधि देख ली तो आप मान के चलना कभी तो आपकी समाधि होगी ही, क्योंकि समाधि के संस्कार, जिन दीक्षा के संस्कार, उस समय के परिणाम जो निर्जरा, जो विशुद्धि बढ़ती है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना पुण्य हम उस समय बटोर सकते हैं। छठा पुण्य, जिंदगी में एक बार जरूर किसी भी तीर्थंकर के, किसी भी प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना। तीर्थ भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना, या किसी दीक्षार्थी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना। सातवां, जिंदगी में कभी एक बार जरूर सौधर्म इंद्र बनकर के जीवन के पुण्य के शिखर को स्पर्श करना। सौधर्म इंद्र बनकर के कहीं कोई बड़ा विधान हो रहा हो, कहीं प्रतिष्ठा हो रही हो, कोशिश करना कि एक बार मैं जरूर मरने से पहले इस पद को प्राप्त करूं। और आठवां, किसी मुनि राज को जीवन में मरने से पहले किसी भी मुनि आचार्य उपाध्याय को अपने हाथों से उनकी अंजुल में एक गिलास आहार देना। इसमें कितने लोग बैठे जिसने आज तक किसी मुनि को एक भी गिलास आहार नहीं दिया अपने हाथों से? 2, 4, 5 लोग होंगे, एक भी नहीं है। होंगे तो जिसने आज तक किसी मुनि को आहार नहीं दिया हो, किसी हमको किसी भी मुनि को सबको दिया। ऐसा व्यक्ति जिसने सब मुनिराज को आहार दिया अपनी लाइफ में, किसी भी मुनिराज को, हम लोग किसी भी मुनि को, ऐसा व्यक्ति अपना हाथ ऊपर करे जिसने किसी मुनि को आहार दिया हो, किसी भी मुनि को कभी भी दिया हो, अभी नहीं कभी भी दिया हो, पैदा होने के बाद से अभी तक। मतलब आधे लोग तो नीचे कर बैठे ही हैं, नीचे करो। अब किसने नहीं दिया हाथ ऊपर करो। अब देखो, आप समझ लो, इस कान से नहीं तो इसका बहुत सुंदर। अभी तो समय है
पर जरूर एक बार किसी भी मुनिराज को अपने हाथों से और आहार देने का मतलब है, यात्रा करने का मतलब है अभी तुमने खोटी आयु का बंध नहीं। जिनकी खोटी आयु का बंद हो जाता है वो प्लानिंग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, टिकट बनवाते हैं, पर वो क्रिया हो नहीं पाती है। क्यों? उनको अभी दुख ही दुख भोगना है। और अंतिम 8 कितने 9 हो गए, 8 हुए। पहला रिवाइज, पहला तीर्थराज समित शिखर की। ऐसा कोई है जिसने आज तक समित शिखर की यात्रा वंदना नहीं की हो? अभी तक नहीं की? अभी तो पूरी उम्र है, एक बार जरूर, अभी नहीं कभी भी एक बार जरूर वंदना कर। तीर्थराज समेत अभी कल जब बालकृष्ण जी बैठे थे, ऐसी बात हमने के आचार्य जी, हमने कि आपने बहुत घूमा होगा, बहुत जगह गए, पर एक बार जरूर आप समित शिखर पहाड़ पर चढ़ना। दुनिया की सबसे ज्यादा जड़ी बूटी औषधियों के पेड़ यदि किसी भारत देश में कहीं पर हैं तो वो है समेत शिखर पर्वत पर। दुनिया भर की जड़ी बूटियां, तो कल वहां जुड़ के संकल्प बोले गुरुदेव मैं जरूर एक बार पारसनाथ पहाड़ पर जाके आऊंगा और आपको फोटो भेजूंगा, देखो महाराज जी मैं पहाड़ पर, और पूरी टीम को लेके जाऊंगा। और मैं और कौन सा भी कुछ किसी चीज पर वो रिसर्च कर रहे हैं, बोले मैं उस जड़ी बूटियों पर एक किताब भी बनाऊंगा। रामदेव बाबा जब मेरी महापालना में आए थे, हमने कहा स्वामी जी यहाँ तक आए तो आप एक बार पारसनाथ तक जाके आओ। अरे गुरु अब मैं दौड़ते दौड़ते, हमने स्वामी जी उतना बहुत 9 किलोमीटर, अरे गुरु तो उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। गेट तक पहुंच गए, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनको ऊपर जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि पूरा नस्लवादी एरिया था, कहीं कुछ हो जाए तो तुरंत अभी लेने देने पड़ जाएंगे। उन्होंने खूब, तू कौन हो? तो मैं अमित शाह को फ़ोन करता हूँ, मैं पीएम को फ़ोन। सर आप नहीं जा पाएंगे, अभी हमको ऊपर से इजाज़त नहीं है। बेचारे गेट से बाहर उतर बोले महाराज श्री बस मेरा भाग ऊपर जाने से मना कर दिया। मैं तो घुस जाता, क्या कर लेता पुलिस वाला। फिर मेरे पास आकाश के पास फोन आया, महाराज जी उनको मना कर दो स्वामी जी को, वो जिद करके अंदर। स्वामी जी व्यवस्था उनकी है, कोई बात नहीं, जब कभी हो तो एक बार जरूर वंदना करके आना। कहने का मतलब है पहला समित शिखर, दूसरा अयोध्या, तीसरा बाहुबली, चौथा जिन दीक्षा वृत्ति की जिन दीक्षा देखना, पांचवा भगवान के माता पिता बनना या दीक्षार्थी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना, छठा किसी सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करना, प्रतिष्ठा का हो विधान को एक बार जरूर उस पद को ग्रहण करना, सातवां किसी मुनिराज को छुल्लक ठीक है आहार देना, पर जो मुनि को आहार देने से जो फल मिलता है, मुनि का पद पंच परमेष्टि भगवान की मुद्रा, उनको एक बार आहार देने का पुण्य कमाना। और नौवा किसी संघ को, भली 2 साधु हो 4 साधु हो, किसी संघ को साधुओं को किसी तीर्थ की यात्रा करवाने का सौभाग्य प्राप्त करना, क्योंकि चलते फिरते तीर्थराज ये साधु संत ही हैं। भली वो लंबी यात्रा मत करवाना, बल 50 किलोमीटर की और 100 किलोमीटर 200 500 किलोमीटर की, उस संघ के संगपति होने का गौरव प्राप्त करके उस संघ को किसी तीर्थ की यात्रा करवा के अपने जीवन के भाग्य को सौभाग्य में तब्दील। यदि ये 9 पुण्य जिंदगी में कर लिए, आप इस बात को पत्थर की लकीर मान के चलना कि तुम्हारा अगला जन्म जैन कुल में ही होगा। तो सुबह की बातें जो सुबह कहा था, कल सुबह एक बहुत अच्छा विषय दूंगा, पर आज नहीं, क्योंकि पूरा समय हो रहा है। और आगे का सत्र के लिए मैं अपने डॉक्टर प्रवर्तक विद्वान महाराज साहब सहज सागर जी से निवेदन करूंगा कि महाराज साहब, उस बच्चे ने, लिफ्ट वाले बच्चे ने अंकल से कहा, अंकल मेरी दादी माँ 103 साल की हैं। बेटा आइसक्रीम से दादी माँ का क्या संबंध? नहीं अंकल वो किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करती हैं। स्वामी जी नमस्ते। है 4 सत्रों में जीवन को कैसे जिएं और चलने के छेद कैसे बंद हों,
कमियां तो हैं और उन कमियों को दूर भी करना है। बताना हमारा काम है। बड़ों का उत्तरदायित्व यही होता है कि अगर परिवार में कोई कमी हो तो उसे दूर करें और उसे इसी वे में लेने चाहिए। हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, जेठ जेठानी हैं, बड़ा भाई है, भाभी है, अगर कुछ भी कह रहे हैं तो अपने सुधार के लिए कह रहे हैं। आलोचना पाठ पढ़ने का मतलब यही, अभी रात सुबह कह रहे थे महाराज श्री आचार्य श्री, सुबह निर्वाण कांड पढ़ो और शाम को आलोचना पाठ पढ़ो। दिन भर में जो पाप किए एक बार भगवान के सामने स्वीकार करके तो देखो। ये भी बहुत बड़ा काम है कि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे, बहुत बड़ी बात है ये। सॉरी कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन अंदर से सॉरी की भावना आना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। इसलिए सूत्र हम समझते हैं 4 सत्रों में दोनों लोगों ने मिला के 100-150 बातें बता दी होंगी। ये करना है, ये करना है, ये करना है, करना ही करना है। ये तो 3 दिन का बात है, केवल सिलेबस है। ये सच्ची बात है, केवल सिलेबस है। किसी बुक को अपन देखते हैं, ऊपर उसकी इंडेक्स देख लें, पूरी किताब तो बाद में पढ़ी जाएगी। अभी तो केवल इंडेक्स देख लें कि इसमें मैटर क्या है। 6 सत्रों में हम केवल आपको सिलेबस बता सकते हैं कि जीने का सिलेबस कैसा होना चाहिए। अभी आज शास्त्री ने आहार की बात कही। एक बार मुनि को आहार जरूर देना, और हम कहते हैं एक बार नहीं, हर महीने देना कम से कम। जितना दोगे उतना पाओगे, जितनी मनोभावना से दोगे उतना अच्छा पाओगे, और जितना अच्छा दोगे उतना ही अच्छा पाओगे। धर्म नहीं कहता। न्यूटन ने ये बात कही, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज फॉलोड बाय द रिएक्शन एट द इक्विवेलेंट टू द फोर्स ऑफ लाइट। विज्ञान का सिद्धांत है। रबड़ की गेंद दीवार पे जितनी जोर से मारोगे उतनी जोर से वापस आएगी। सुबह हमने एक बात कही थी, धर्म के कार्य में किए हुए खर्च को टैली में F9 में नहीं डालना, F5 में डालना है। एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। इसलिए ये मानसिकता निकाल दो दिमाग से। केसर लाएंगे तो 200 रुपए की डिब्बी, सुबह कह दिया 10 तरह के फल लेके आओ, इतने कहाँ से फल आएंगे? चांदी के बर्तन लाओ, सोने की झारी लाओ, कहाँ से होगा? सब हो सकता है। अभी पैसा तो है लेकिन सब भोग में जा रहा है। बढ़िया गाड़ी, आज कोई कह रहा था किसी फिल्मी एक्टर ने 12 करोड़ की गाड़ी खरीदी। 12 करोड़! हमारी तो पूरी जिंदगी में हम 12 करोड़ नहीं खर्च कर पाते, उसने एक दिन में 12 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। कहाँ? आपके यहाँ भी 12 करोड़ की नहीं हो तो 2-4 करोड़ की तो हो सकती है। गाड़ी में जा रहा है, मकान में जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है, टीवी में जा रहा है, बेड में जा रहा है, डाइनिंग टेबल पे जा रहा है, सोफा पे जा रहा है, नेकलेस में जा रहा है, ज्वेलरी में जा रहा है, सब में जा रहा है। वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, दूसरों को पानी पिलाती है, दूसरों को फल खिलाते हैं, और वृक्ष नदी आनंदित रहती है। जितना दूसरों को बांटोगे, जितना दोगे, उतना रिटर्न अच्छा मिलेगा। और देने के लिए सबसे बड़ा, अभी जो आचार्य श्री ने कहा, मुनि को आहार देने से बढ़ के दूसरा कोई काम नहीं। आपकी तो बात छोड़ दो, इनकी पिच्छी इतने पास रखी, इतने पास, और हम ये कहें महाराज जी 2 मिनट के लिए पिच्छी उठा लें, आंखें तरेर दे देंगे हमारी तरफ, अकल नहीं है।
अकल नहीं। 2011 की बात है, कानपुर में चातुर्मास हुआ, मैनपुरी आ रहे थे बिहार करके। जब पास आ गया तब कमंडल पकड़ाते थे, अब तो तब से कमंडल ही पकड़ाना छोड़ दिया। उनके महाराज जी कमंडल तुरंत पकड़ा दिया। दूसरे सज्जन आए, सुशील जी बहुत देर से आप कमंडल पकड़ो, थोड़ी देर हम भी पुण्य उठा लें। भाई क्यों मना करो, हमने कमंडल उन्होंने पकड़ा दिया। महाराज ने कमंडल कहाँ गया, हमने उन्होंने ले लिया। हमने कहा महाराज थोड़ी देर के लिए पिछी दे दो। पागल है क्या, कैसा पंडित है, ये भी नहीं जानता कि पिछी दी जाती है। कमंडल तो दे दिया, पिछी थोड़ी ही दी जाती है। लेकिन हमें लगता है कभी कभी मन से बात निकल जाए, 11 की बात पिछी दे दो, 23 में पूरी हो गई, ले ले पिछी। मांगी थी 11 में, मिली 13 में परमानेंट। अब वापस नहीं होने वाली है। संग मांगते रहा करो ऐसे गुरुओं से ऐसी चीजें। आप तो बेकार की चीजें मांगते हो। कार की चीजें मांगो, बेकार की चीजें मत मांगो। और मान लगा एक बार मांग लेना, इनके दिमाग में बैठ गई, कभी न कभी तो लॉटरी खुलेगी। लेकिन मांगो तो। उस दिन तो नहीं थी, अगले दिन घर पे ही चर्या हुई। आहार के बाद अपन तो ने तो सीख रखा, और आपको भी पॉइंट्स बता रहे हैं, पुण्य को गाढ़ा करने के साधन है। जब आहार किसी महाराज का पूरा हो जाए और हाथ धोने के लिए बैठ जाएं, जिसने पड़गान किया उसका काम है, फालतू का नहीं। जो पड़गान करके लाया उस व्यक्ति को जहां महाराज की पिच्छी रखी हो उसे हाथ में उठा लेना चाहिए। कुल्ला दूसरे लोग कराओ, हाथ तीसरे लोग धुलाओ, कोई कुछ कराओ, अपने को कोई मतलब नहीं। अपन तो पड़गान करके लाए, अब घर वाले धुलाओ चाहे पड़ोसी धुलाओ, अपन तो हाथ में पिच्छी उठाई और पिच्छी उठा के सिद्ध भक्ति पढ़ लो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, चत्तारी मंगलम पढ़ लो, और एक बार कह लो आज तो इन आचार्य महाराज की पिच्छी हमारे हाथ में है, और आज हमने जो पुण्य कमाया है उस पुण्य से किसी दिन हमारी पिच्छी हमारे हाथ में आ जाए। हमने सैकड़ों बार किया, बहुत हमने आहार दिया, बहुत। हम इसीलिए कहते हैं महीने में नहीं 2 महीने में तो एक बार हमने आहार दे ही लिया होगा। आसपास जहाँ आ जाए, पता लग जाए हमें महाराज चल भैया, और कभी अकेले नहीं देने गए यार, ये भी बता दें, कभी नहीं, चल फौरन पता चल जाए। सौरभ सागर जी की वहाँ दीक्षा थी इटावा में, 94 की बात। हमें सुबह 8 बजे पता लगा अखबार में कि आज सौरभ सागर की दीक्षा हो रही। उठाओ गाड़ी, चलो। 8 सवा 8 बजे गाड़ी निकाली, 9:15 बजे इटावा पहुँच गए दीक्षा में देखने के लिए। आनंद कह रहे थे इन्हीं से सीखे हमने। किसी की दीक्षा 100-200 किलोमीटर में भी दीक्षा हो जरूर जाना, दीक्षा देने। 100-200 किलोमीटर में समाधि हो जरूर देखने जाना। और ये पिच्छी उठाने का मौका केवल आहार कोई घर में मिल सकता है, दूसरी जगह मिल नहीं सकता। कोई 24 घंटे में 365 दिन में कोई स्थान ऐसा नहीं है, मांगने पे भी नहीं देंगे। और वहाँ हमने पिच्छी उठा ली, फिर हमने इशारा किया महाराज जी कल मांग रहे थे तो नहीं दी थी, देखो आज बिना ही मांगे आपकी पिच्छी हमारे हाथ में है। पिच्छी तो मिल सकती है, लेकिन पिच्छी के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आहार ऐसा नहीं है। आप थोड़ी इसी पे चर्चा कर लें। नब्दा भक्ति के तो नाम याद होंगे कि नहीं है? सब लोगों को आहार सब लोग देते हैं, इसलिए अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा हमें लगता है इस प्रक्रिया में भी माइनस मार्किंग बहुत हो रही है। बहुत काम तो हो रहा है जैसा होना चाहिए। उस दिन हमने कहा था ना, आहार दान का फल है भोग भूमि। जगन्य पात्र को आहार दो तो जगन्य भोग भूमि, मध्यम पात्र को आहार दो तो मध्यम भोग भूमि, उत्तम पात्र को आचार्य को आहार दो। और ऐसे तपस्वी आचार्य हम तो इनसे दीक्षा लेने का और मूड बनाने का एक ये भी बड़ा पॉजिटिव था। जिस व्यक्ति ने 557 दिन की उत्कृष्ट साधना दी, 557 दिन तक मौन रहा, 557 दिन में 496 दिन कुछ खाया नहीं, शिखर जी के पर्वत पर की, ऐसे तपस्या का हाथ भी मेरे सिर पर रख जाएगा तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा।
अपॉर्चुनिटी जानी नहीं चाहिए। जीवन में कभी ऐसे अवसर मिले कि अपन इसका लाभ उठा सकते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। ये अवसर था, एक अपॉर्चुनिटी थी। 3 दिन में हम शिविर में थोड़ी बातें सीख लेते। कितने आए, कितने आए? अपॉर्चुनिटी मिली, गंवा दी अपॉर्चुनिटी। चलिए मत सीखो आप, कहीं न कहीं बात लगेगी। तो नवदा भक्ति में सबसे पहले पड़गाहन। एक तो जो आप लोग गचर पिचर खड़े होते हो पता ही नहीं लगता, हमें सबसे दोष लगता है। जितने चौके हों उतने लोगों को डिस्टेंस करके खड़ा होना चाहिए, पता लगे 1 चौका है, 2 चौका है, 3 चौके हैं, 50 खड़े हैं, 50 मिल गए। इस चौके का है कि उस चौके का है, यहाँ कहाँ है, वहाँ कहाँ है, कहाँ का है, कुछ पता नहीं। डिफरेंस बनाना सीखो, अच्छे से खड़े हो। पीछे वाला पीछे कर रहा है, दिख ही नहीं रहा है। पड़गान करने के लिए खड़े हो तो उपयोग पड़गान में रखो, और कोई उपयोग नहीं। और जितनी देर अभी प्रतीक्षा कर रहे हो, अभी महाराज उठ के ही नहीं आ रहे, कितनी देर हो गई, कब तक खड़े रहे, काहे को पाप बंद कर रहे? आएंगे तो तभी आएंगे, आपके कहने से तो आ नहीं रहे। कोई न कारण तो होगा, कुछ कारण होगा, इसलिए हमें भी तो भूख लग रही है, बैठे तो आएंगे ही। बिना आए थोड़े काम बनेगा, कुछ तो काम होगा। जितनी देर तक नहीं आए उतनी देर में मन में कोई जाप करो, भावना बहाओ, किसी का पड़गान हो जाए, चौका खाली नहीं आए, कोई आ जाए, पुण्य को आचार्य श्री आ जाए, सबसे अच्छा A1। आचार्य श्री ने उपाध्याय जी आ जाए B1। सहज सागर ही आ जाए, चलो ठीक है, छुल्लक जी आ जाए, कोई आ जाए, कोई चौका खाली नहीं जाए, ये भावना भाव। ऐसा नहीं आचार्य श्री है, आई नहीं, सेटिंग होगी, वो तो जूली जी की यहाँ जाना था इसीलिए हम यहाँ आई ही नहीं। ऐसी मनोभावना नहीं, माइनस मार्किंग हो रही। वो तो जहाँ जाना, जिनका जैसा परिणमन है, जिस जीव का, जिसके यहाँ का, जिसका दाना पाने खाने पे लिखा है वहीं जाएगा। इसलिए उसमें सेटिंग वाला मामला नहीं। ये सोचो उसका पुण्य कितना था, जो उस पुण्य को 2.5 किलोमीटर खींच के ले गया, ये पुण्य था। और पुण्य एक दिन का पुण्य नहीं था, कहीं का भी पुण्य। इसलिए अपने पुण्य को गाढ़ा करो, इसलिए कभी मन ऐसा हल्का मत करना। एक दिन अभी तरुण सागरम की बात है, खड़े सब, आचार्य श्री का भी था, उपाध्याय श्री, आचार्य श्री भी नहीं पड़ गए, उपाध्याय श्री भी उनसे नहीं पड़ गए। अब खड़े सामने हम भी, सबके मुंह लटक गए, हमसे पड़ गई नहीं। उस दिन कलश का नियम था, 2 लोगों के हाथ में कलश थे। हम चले, हम देख रहे, अब हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, हमारी तरफ देख ही नहीं। बाकी 25 जने और खड़े थे, किसी के हाथ में कलश ही नहीं था। 2 जने बिल्कुल सामने खड़े थे, 2 बच्चे, और दोनों के हाथ में कलश था, देख ही नहीं। आचार्य श्री हमसे बात, हम नीचे उतरता कहा गए, आचार्य श्री पड़ गई नहीं आज हमसे। अरे आचार्य श्री नहीं पड़ गए, अब जो सामने खड़ा उसे तो पड़ गया कम से कम। आचार्य श्री नहीं पड़ गए, इतने देख रहे हैं कि नहीं है, इसका मतलब एक बार तो झलक पलट के देख ले एक बार। नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। हमने कितनी देर खड़े रहे, हमने चलो एक राउंड लगाएं। तो हम पीछे से घूम के उधर जहाँ आहार की तरफ, वहां तक गए। एक बेटी के हाथ में कलश था। एक व्यक्ति ने उससे कहा, महाराज को पड़गाओ भी। महाराज का पड़गान नहीं हुआ। उसने हमारी तरफ देखा और मुंह नीचे कर लिया। हम सोचे कलश की विधि है, इसके हाथ में कलश है, ये आदमी कह रहा है कि पड़गाओ, फिर भी इसने पड़गान किया नहीं। चलो भाई आगे चले, थोड़े और चौके की तरफ, वापस तो जाना ही है, ट्राई कर लो शायद यहाँ तक हो जाए। वहाँ तक गए, एक महिला के हाथ में कलश था। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उदय काल में आता है तो मिल जाता है, और उदय काल में नहीं होगा तो 3 चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये पड़गान का हमें माइनस पॉइंट लगता है। अगर आप पड़गान के लिए खड़े हो, ये भावना कतई नहीं आनी चाहिए कि आचार्य श्री नहीं पड़ गए, उपाध्याय श्री नहीं पड़ गए, बड़े महाराज, छोटे महाराज, छुल्लक जी। अगर आपकी मामना पड़गान में ऐसी है, आपका माइनस मार्किंग।
और ये होता है, हम बिल्कुल व्यवहारिक बता रहे हैं, होता होना नहीं चाहिए। आप कर पाओ नहीं कर पाओ, मेरा बता, अभी मैंने कहा ना बड़ों का काम है केवल बताना, बताना काम। पड़गान में थोड़ा डिस्टेंस रखो और उत्साह से पड़गाओ, उत्साह से पूरा। आप पड़गान के बाद महाराज नहीं आए, शास्त्र कहते अगर आपने विधि पूर्वक का भक्ति से पड़गाया, आपको तो बिना मुनि के आए भी पड़गान, चौके में कोई आए चाहे नहीं आए, अगर आपने चौका लगाया है तो आपको तो पुण्य मिल ही गया, और आ जाएंगे तो और मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, नहीं 50% 60% तो पुण्य मिल ही गया बनाते ही बनाते। इसलिए ये भावना नहीं। पड़गान के बाद 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा करते समय ये मत देखो नीचे देखो, बहुत होता है। चींटी है, एक दिन तो बिल्कुल भाग्य से बच गई, पैर पड़ गया, उठाया जिंदा निकल आई, हमके नहीं तो अभी अंतरा यही करना पड़ता। नीचे देख के चलो, हम परिक्रमा लगा रहे, स्थान रखो, इतना पास भी मत करो कि मुनि के शरीर से चिपक जाओ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तो हम क्यों रुके आपके पास? हाँ, हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। क्यों तिष्ठो? आहार जल शुद्ध है, ये पूरी है। अभी तो मजबूरी है कि हमें आहार करना है, आपको देना है, एक ही चौका है, आप चाहे बोलो चाहे मत बोलो, पेट भरना है। माइनस मार्किंग हमारा भी और माइनस मार्किंग आपका। इसलिए पूरी बात, हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, इतनी बात करो और देखो महाराज जी आ रहे। परिक्रमा करो, परिक्रमा करके फिर ले जाओ, इतने ही आगे चलो, बस महाराज से 4 कदम आगे। एक दिन क्या हुआ, आचार्य श्री को पड़गा के ले गए, अब वो महिला भागने लगी आगे आगे, आचार्य श्री लौट के आ गए वापस। जा तुम भागो भैया, भाग रही तो भागो, छोड़ के वापस आ गए। अरे महाराज तो आचार्य तो पड़क के गई थी, क्या हो गया? सब व्यवस्था देख के उसके हिसाब से ले जाओ, और वहां भी बोलो आपका वहीं पड़गान कर लिया, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, भोजनशाला में प्रवेश करिए। यहाँ पड़गा रहे वहां की भोजनशाला है क्या? फिर क्यों कह रहे भोजनशाला? यहाँ पड़गा रहे, यहाँ भोजनशाला है क्या? यहाँ भोजनशाला नहीं है। जहाँ पड़गाओ को महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है, गृह की ओर प्रस्थान कीजिए। पहले गृह की ओर ले जाओ घर, और जब घर के दरवाजे पर पहुंच जाओ तो पैर अच्छी तरह से धो, और धोने के बाद महाराज जी गृह प्रवेश करिए। अभी भी भोजनशाला नहीं है, अभी तो घर का दरवाजा है, गृह में प्रवेश करिए। और गृह में प्रवेश करने के बाद जब आहार के स्थान में पहुंच जाओ तब भोजनशाला में प्रवेश करिए। और जितनी बार बात को उतनी बार नमोस्तु होनी चाहिए। एक विनय दाता का एक गुण है विनय। नमोस्तु कहना विनय का प्रतीक है। हर समय पैर नहीं छूना है, लेकिन हर समय नमोस्तु बोल के पड़गान भी करो नमोस्तु, गृह की ओर चलिए नमोस्तु, पाठ प्रक्षालन कर रहे महाराज गृह में प्रवेश करिए नमोस्तु, महाराज जी भोजनशाला में प्रवेश करिए नमोस्तु, महाराज उच्चासन विराजिए नमोस्तु। कितनी बार बोले नमस्तु आपका सर? कितनी बार बोले? जितनी बार पुण्य चाहिए उतनी बार बोलो, उसमें क्या बात है? नहीं पुण्य चाहिए नहीं, हमारे लिए तो लिखा कि नमस्तु न बोले तो आहार करना नहीं चाहिए। सच्ची बात ये विनय का द्योतक है। एक ही अवसर ऐसा है जब हमारा हाथ नीचे होता है और आपका हाथ ऊपर होता है। 24 घंटे में एक ही अवसर ऐसा है, अपने पेट के लिए हमें अपना हाथ भी आपके हाथ के नीचे करना पड़ता है। अगर हमें करना पड़ता है तो आप इतना गौरव मानो कि आज जिनका हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहता है, अगर आज अपना वो हाथ हमारे नीचे किए हैं तो हम भी उनके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दें। ये भावना होनी चाहिए। फिर वहाँ बिराजो, अभी आते हैं इशारा करना पड़ता है, रोज पाटा उठाओ, रोज 30 दिन में एक दिन कोई बिना कहे पाटा उठा दें, पिच्छी से मैं करना पड़ता है उठा। क्या आपको मालूम है कि मैं पाटा के नीचे परिमार्जन करना है? अपने आप ध्यान दो इस बात को, पाटा उठाओ। जाते ही जो पहले गया उसे सबसे पहले पाटा उठाना चाहिए। पहले से ही तैयार रखो नैपकिन। अब पाठ प्रक्षालन भी जिसने पड़गान किया है उसकी ड्यूटी सबसे ज्यादा है।
घर वाले और हेल्प कर सकते हैं। जिसने पड़गान किया वही करे, वही उच्चासन विराजमान करने के लिए कहे, वही पाद प्रक्षालन करे, वही पूजा करे, उसके संग सब कोऑर्डिनेट तो कर सकते हैं, लेकिन मूल उसका है। थाली भी वही दिखाए, शुद्धि भी सबसे पहले वही बोले, बाद में पिच्छी भी वही दे, और कम से कम 60 to 70% आहार वही कराए। अगर पूरा संघ का भी है पड़गा के लाए, अब ये भावना मत रखना कि हम दूसरी तरफ। 3-4 बार ऐसा हो गया, पड़गान के लाए, 1 मिनट बाद शक्ल नहीं दिखी, फिर काय को पड़गान करके लाए? नहीं, हम तो उन्हें देते हैं, उनकी हमारी सेटिंग है, उन्हें अच्छा लगता है, फिर सहज सागर को क्यों पड़गाया? अगर वहीं अच्छा लगता है तो शुरू से ही वहीं जाना चाहिए था। पड़गा कर सरंग साइकिल ले आए, चले वहाँ गए, हम देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, बैठे हैं, हाथ तो धो लिए कि वो आए पड़गान वाला तो हम शुरू करें। अब उसे ढूंढा जा रहा है, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? अब नाम नहीं लेंगे, कल हमने क्षमा का नाम ले दिया तो बुरा लग गया, इसलिए आज नाम नहीं ले रहे। ऐसा नहीं, पड़गान वाला हाँ 60% दे लो, उसके बाद महाराज जी हम दूसरे लोगों को आहार दे आए। एक बार हमने मुंह में कह दिया ऐसा, हमने कि ये है, अब इतनी देर आहार करके हो गई, उस दिन आचार्य श्री का आहार था, हमने कि आहार दे आओ। हमने ये नहीं कहा कि आचार्य श्री को दे आओ, हमने ये कहा और लोगों को आहार दे आओ। वो आचार्य श्री के पास पहुंची, आचार्य श्री को लेना नहीं था या एक आध बार किया, उसने जबरदस्ती की, आचार्य श्री बैठ गए। दोष किन पे आ गया? किन्ने कहा था? हमारी सहज सागर जी ने कहा था आहार दे आओ, इसलिए हम आ गए। सहज सागर जी ने ये थोड़ी कहा था कि आचार्य श्री को दिया और उनका अंतराय कर आओ। हमने तो ये भैया कहा तुम्हें ये फील नहीं हो कि सहज सागर जी ने नहीं जाने दिया, इसलिए आप चले जाओ, अब जहां आपकी अनुकूलता बने तहां दे आओ। हम तो इसलिए आए थे कि सहज सागर जी ने कहा था। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। प्रक्षालन करो और प्रक्षाल करके गंधोदक लगाओ। 50% लोग गंधोदक नहीं लगाते, 50% नहीं लगाते, और ये बहुत गलत बात है। हम कहना नहीं पड़ता, शास्त्र की आज्ञा माने, अगर गंधोदक नहीं लगाए हमें चौके से उठ के चले आना चाहिए। सच्ची बात तो ये ईमानदारी की बात है, हमें चौके से उठ के अब उठ के चले आए तो जाए कहाँ जाए? झूली के थोड़ी जाएंगे 2.5 किलोमीटर चल के। इसलिए कल से ये बात गलती नहीं होनी चाहिए कि गंधोदक अगर आपकी बिने नहीं है आप मत आओ चौके, बिल्कुल मत आओ, और चौके में आए हो तो गंधोदक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल इस कमी को माइनस मार्किंग निकाल दो। आप आपकी कमी से आपको भी पाप लग रहा है और सहज सागर को भी पाप लग रहा है, तो बड़ी बात कहते हैं सहज सागर को भी पाप लग रहा है। इसलिए कल से एक भी ऐसा नहीं हो जो किसी महाराज के पास हो वो गंधोदक न लगाए। एक ऑप्शन और रखो, मेज के नीचे एक भगोना रखा करो खाली, और 1 लोटा पानी और रखा करो। आप लोग जो गिलास से उसी गंधोदक की थाली में हाथ धोते हो, ये महान पाप का आश्रय है। वो पाद प्रक्षालन का गंधोदक है, पवित्र चीज है, और उसमें आपने अपने अपवित्र हाथ खोल के उसी में ही डाल दिया। आहार में आए तो पुण्य कमाने के लिए और कमा रहे हैं पाप। इसलिए कल से ये भी प्रक्रिया नहीं, पहले से ही एक थाली या भगोना रखो, उसके पास अब पूजा कर ली, हमें पूजा हाथ धो, गंध पाद प्रक्षालन कर लो तो हाथ धो, पूजा कर लो तो हाथ धो। अब बार बार कहाँ जाओ धोने? या तो वो हमारी बाल्टी उसी में धो देते हैं, वो भी गलत है। उससे आपने हाथ धोने की थोड़ी, वो तो हमारे पात्र के लिए। बाद में आपने बिना धोके पानी धो दी और उसमें कोई चींटी मर गई तो किसे पाप लगा? हमारा अंतराय बनेगा। जब हम बाल्टी को देख लें सही है तब बाल्टी इस्तेमाल करो। आपने बाल्टी तो देखी नहीं, हाथ धो दिए, उसमें कोई चींटी हो तो मर जाएगी। इसलिए बाल्टी में नहीं दो, खाली भगोना रखो, उसमें हाथ धो, वही लोटे का पानी रखो। बार बार जब भी है हमेशा उसमें हाथ धो, किसी को करना ही नहीं। ये बात रखो। पानी भी गर्मी है ठंडा पानी रखो, ठंडा है तो गर्मी भी सिखाने की बात है। अभी एक दिन इतना ठंडा पानी, पता नहीं फ्रिज वाला पानी होगा, वो उससे पाद प्रक्षालन कर दिया। बताओ क्या करें? इतनी ठंड में सुशील तो सहज सागर तो वैसे ही ठंड से परेशान, और फ्रिज के पानी से पाद प्रक्षालन करो, क्या? यही मन में आता क्या मूर्ख है, यही विचार आता क्या मूर्ख है, फ्रिज के पानी से पाद प्रक्षालन हो रहा। बताओ
ये सब विवेक की बात इसलिए हो रही है, इसलिए सिखानी पड़ रही है। हमारे संग हो रही, दूसरों की तो हमें पता नहीं, हमारे संग हो रही है इसलिए हमें सिखानी पड़ रही। हमने कहा माइनस मार्किंग, कहाँ माइनस मार्क, या ठीक है कर दिया। नैपकिन तैयार रखो, नैपकिन भी 2 होनी चाहिए। जिस नैपकिन से आपने पैर पोंछ दिए, एक ही नैपकिन है महाराज, इसी से ही मुंह पोंछ लो। अब पहुंचना तो पड़ेगा, गीले तो नहीं आएंगे उठ के, भैया ठीक है पलट के पहुंच लो और क्या करो, लेकिन 2 नैपकिन, पैर के लिए अलग, उसे नीचे अलग रख लो, दूसरी फ्रेश मुंह पहुंचने के लिए, जिससे पैर पहुंचे थे उससे आहार के बाद पैर पहुंचो और मुंह वाले से हमें पहुंचने दो। ये सब विवेक की बातें हैं। अब पूजन पे आ जाओ, 5 प्रक्षालन, पड़गाहन हो गया, पड़गाहन के बाद घर पहुंच गए, उच्चासन भूलना चाहिए, हे महाराज उच्चासन विराज, आज ही की बात है, 5 मिनट हम खड़े, पटे का परिमार्जन भी हो गया, हम खड़े, महाराज हमने पटा उठा तो दिया, महाराज आपने पीछे से साफ तो कर लिया, अब साफ तो कर लिया, ये कहाँ कह रहे हो कि महाराज उच्चासन विराजो, आप कौन हो उच्चासन विराजो, तब तो हम पटा विराजेंगे, बिना कहे कैसे विराजेंगे। अब तीनों लोग शकल देख रहे, महाराज दोबारा पटा उठाएगा, दोबारा पटा नहीं उठाओ भैया, ये कहो महाराज उच्चासन विराजिए। हाँ तब प्रसन्न वो कौल साहब आ गए, उन्हें ध्यान, महाराज उच्चासन विराजिए, उच्चासन विराजिए। वो जो पड़गान गला उसे समझ में नहीं आई क्या बात, उच्चासन विराज गए। पूजन करो, पूजन में यथेष्ट सामग्री कायदे से करो। आज तो थी उस पर कुछ स्वास्थ्य बनाया ही नहीं, खाली प्लेट रख ली तो चढ़ानी शुरू कर, अरे स्वास्थ्य तो बने ही नहीं भैया, अब बना, सिखाने की बात है कि उसमें बना लो। यथेष्ट पूजा करो। स्थापना की लौंग नीचे नहीं गिरना चाहिए, आज 2 बार लौंग नीचे गिरी। आप पूजा करते हो, आपको ये नहीं मालूम कि स्थापना में से लौंग नीचे ही गिरना नहीं चाहिए, कायदे से चढ़ाओ ना। अब आ तो गए, हम लौट के तो चले नहीं जाएंगे, 5 मिनट और 10 मिनट अच्छे से बैठो, अच्छे से विवेक रखो। स्थापना में से लौंग नीचे गिर रही, आपको पाप लग रहा है, हमारे परिणाम खराब हो रहे, लौंग नहीं गिरनी चाहिए, कायदे से लौंग गिराओ, अच्छे से सामग्री चढ़ाओ, सामग्री यथेष्ट मात्रा में हो। कभी होता है सामग्री तो बहुत है, आप ऐसे चढ़ा रहे जैसे प्लेट वापस ले जानी हो घर, 3 चावल उठा लिए, 2 पीले चावल उठा लिए, या पीछे से हाथ लगा ली, काहे को हाथ लगा रहे, कृत अलग है, कार्यत अलग है, अनुमोदना अलग है, अपने हाथ से करो। 6 लोग बैठे हो, 6 लोग चढ़ाओ, सामग्री कम हो तो अलग है। और सामग्री चढ़ाने में भी ये ध्यान रखो कि बाद के लिए सामग्री बचे, कभी नैवेद्य दीपक कम होती है, 4 जने हैं, चारों चढ़ा दिए आपने, अब नैवेद्य भी खत्म और दीपक भी खत्म, अब अर्घ काय से बनेगा बाद में, आप बोल रहे हो अर्घ, हमें लग रहा अर्घ ही नहीं। तो अगर लौंग कम है, 2 बचा के रखो, एक अर्घ के लिए, एक उदक चंदन के लिए। सामग्री हो, क्रम से चढ़ाओ पूरी, नाम भी याद कर लो, नहीं याद हो पड़गान तब तक रास्ते में पूछ लो। अब ओम रीम, क्या नाम है महाराज जी, अब महाराज जी बोले हो, क्या नाम बताओ, क्या नाम महाराज जी, नहीं भैया तुम्हें नहीं मालूम है तो यहीं से पूछ लो, और नहीं पूछना आप दिगंबर गुरु कह दो, सामने साक्षात विराजमान महाराज, अब महाराज जी से पूछो क्या नाम है महाराज जी, तो महाराज जी थोड़ी बताएंगे क्या नाम है महाराज जी, पता रखो। पूजन हो गई कायदे से। पूजन के बाद बिना कहे हाथ धो, रोज हमें कहना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है, हाँ महाराज धो रहे, तो ध्यान रखो ना, भगवाना रखे उसमें हाथ धो। अब प्राय 75% जैसे ही हो गए, वो बाल्टी पहले रख दी, अरे पहले बाल्टी नहीं रखनी है, पहले थाली दिखाओ, जब थाली दिखाने का काम पूरा हो जाए तब बाल्टी रखो बाद में पूरी, और सब दिखाओ। हमें इसमें भी दोष लगता है, चावल आपने दिखाई नहीं है, बाद में आप चावल ला रहे, मिठाई आपने दिखाई नहीं, तो महाराज रोज का है, रोज का कोई नहीं चलता है, रोज का कॉलम। थाली में इतने 5 चावल रखो, कोई भी मिठाई बनी है इतनी रखो। अगर आपका पकौड़ी कचौड़ी कुछ बाद में भी सेंकनी है तो उसे एक पहले सेंक कर रख लो, वो 1 पीस उसमें रखो, और नहीं तो थाली बस बता दो महाराज पकौड़ी भी है बाद में, बड़ा भी है, अगर नहीं तो बना के थोड़ा रखो। आप हमें नहीं दिखाते तो हम तो नहीं लेते, सच्ची बात, हमें तो जो दिखाया है बस उसी में से दो, हमें ज़्यादा आइटम चाहिए ही नहीं, हमने अपनी गिनती के हिसाब से ले लिए। अब बाद में चाहे आप बड़ा लाओ चाहे मिठाई लाओ, फला भाई हमारी गिनती तो पूरी हो गई,
अब पहले आपने दिखाया होता तो जरा चॉइस भी थी कि ये लेना है कि वो लेना है। इसलिए जो चीज है पूरी दिखा के रखो। दिखाने के बाद अब शुद्धि बोलो, और शुद्धि में 99% गलती होती है। महाराज जी अंजलि छोड़कर मुद्रा ग्रहण कीजिए, 99.9% कह रहे हैं उल्टा अंजलि छोड़ के। अब बताओ भैया, अंजलि छोड़ा भी तो अंजलि है कहाँ जो अंजलि छोड़ दे। अब मुद्रा ग्रहण करेगा, पड़ोसी के चौके में जाए दोबारा मुद्रा ग्रहण करके। नहीं महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मुद्रिका छोड़कर अंजलि ग्रहण कीजिए, फिर नमोस्तु। नमोस्तु बहुत बोलते हो, हमें लगता है हमें कोई अहंकार नहीं कि आप नमोस्तु करो, हमारा नहीं है। लेकिन मूलाचार में ये कर्तव्य है कि दाता को नमोस्तु बोलना चाहिए। अगर दाता नमोस्तु नहीं कर रहा, उसका मतलब उसके मन में विनय का भाव नहीं है। और अगर विनय का भाव नहीं है तो कुन बट्टेकर कहते मत भोजन लो। जिसका विनय का भाव नहीं उसके यहाँ भोजन मत करो। अविनय से भोजन करोगे नहीं फलेगा। तो पूजन हो गई, आहार हो गई, अब सब दिखाओ। दिखाने के बाद भी मालूम है शुरू में हाथ धोएंगे। अब ऐसा करके बैठ के अब कोई नमक दे ही नहीं रहा है, तब इशारा करना पड़ता है। नमक आ गया, अब नमक के बाद नींबू के लिए भी इशारा करना पड़ेगा। बिना इशारे के न नमक आए न नींबू है। आप तो पानी महाराज बिना ही हाथ धोए आप तो ले लो आहार, तो ठीक है। नहीं, नमक रखो, तैयार रखो। इतने लोग खड़े होते पहले से, एक जन हाथ तो धोने ही है, एक के हाथ में नमक, एक के हाथ में नींबू, तैयार होना चाहिए। जैसे ही महाराज अंजलि छोड़े, हमारा नमक तैयार, नींबू तैयार। फिर हाथ धुलाने के लिए रखो। हाथ धुलाने उस समय भी जरूर आप लोग पानी फैलाते बहुत हो, इतनी जोर से डालते हो। कभी कभी तो हमारे पेट पर और पैरों पर पानी आ जा रहा है, इतनी जोर से आप डालते हो, बहुत गलत बात। और पेट पैरों पे भी नहीं आए तो जमीन पे भी नहीं गिरना चाहिए। जमीन पे आपने गिराया, कदाचित कोई चींटी चलती हुई आ गई और वहाँ पानी का है, उसने पानी को स्पर्श किया, मर जाएगी वही। दोष किसे लगेगा? महाराज को। अंतराय किसे करना पड़ेगा? महाराज को। असावधानी आपकी, सजा सहज सागर को मिलेगी। तो नहीं, अब बल्कि एक शुद्ध कपड़ा भी रखो। हमें लगता है जब ज्यादा पानी फैले पहुंच नीचे नहीं। फिर आहार में दो, प्रवृत्ति रखो, थोड़ा आहार देने में आओ। एक आध दिन देखो उसे, आपको वैसे तो पता ही नहीं रहता। एक दिन हम खीर ले रहे थे, दूसरी बोलती मट्ठा दो, मट्ठा दो महाराज जी को। हम बताओ, खीर ले रही, मट्ठा दो, मट्ठा दो। कल बृहस्पति था, दूध छुटा था। अब वो चल रहा, महाराज को दूध दो, दूध दो, दूध दो, दूध। तुम्हें पता ही नहीं, गिलास रखा, हमें भय लगे। ऐसा नहीं उठा के करो ही देखा भाई, अंजलि में तो अंतराय करना पड़े। तो जिसके पास जाओ पता लगा के जाओ किसकी। और नहीं तो जो वहाँ हेड है, बिना कहे। और चौके में ये ध्यान रखो, कभी भी चौके में जाओ किसी की चीज बिना पूछे मत उठाओ, आपको चोरी का दोष लगता है। अदत्ता दानम स्त्रियम, बिना दी हुई चीज देना चोरी है। आपका चौका नहीं है, आप घर से कुछ लेके भी नहीं आए, आपने चौके की सामग्री के लिए कोई पैसे भी नहीं दिए, कुछ काम आपने नहीं, गए कटोरी उठाई, बिल्कुल गलत। जिसका चौका है उससे पूछो, हम भी आहार दे लें, आपकी सामग्री ले ले, या कोई चीज हमें दे दीजिए, हम आहार दें। अनुमति लो उसकी, तब दो। बिना अनुमति देने से माइनस मार्किंग होगी ही होगी। और जो चीज जैसी चल रही है उसके हिसाब से चलाओ। ये नहीं अपने मन से क्या उठा लिया, किसमें क्या प्रवृत्ति है, कहाँ से कैसी देनी है। पानी के बाद जूस नहीं देना चाहिए, जूस के बाद पानी नहीं देना चाहिए, दूध के बाद दही नहीं देना चाहिए, दही के बाद दूध नहीं देना चाहिए। एक अन्य तो वैसी चलो, अब दाल चल रही है, अब उसमें हम दूध दही थोड़ी ले, महाराज जी दाल खीर दे दो। दूध की चीज है, वो दाल है, दूध दही का मिश्रण कैसे हो जाएगा, उसमें थोड़ी देनी है। तो जरा ये सब चीजें भी विवेक में रखने की बात है। चीज गिरनी नहीं चाहिए। रोज दो चीजें हमें हटानी पड़ती हैं रोज। कल का जैसे हमने कहा था, भिंडी की आ गई, भैया अच्छी भिंडी, मन अच्छी लगती है, हाँ आज तो भिंडी की सब्जी है, ठीक है, ये दूसरी निकाल दो, भिंडी की लेनी है। और जैसे ही पहली चम्मच दी, गिर गई नीचे। सहज सागर जी करो और मन,
हम तो मन ही नहीं करते, जिसका मन करो उस दिन जरूर गड़बड़ होगा, इसलिए मन ही नहीं करो, मन ही नहीं करो इससे। अब कहते महाराज एक ही टुकड़ा तो गिरा है, इसमें अंतराय नहीं करना चाहिए। हमें क्या भय लगता है कहीं कर्म हमारी परीक्षा न कर रहे हो कि एक टुकड़ा तो गिरा है, अगर हम इसे अवॉइड भी कर जाएं तो इन्हें क्या मतलब, लेकिन हमने अवॉइड करके जो पाप बांधा, पता नहीं अगले ग्रास में बाल आके अंतराई हो जाए, इसलिए एक कोई छोड़ दो सोई अच्छा है, पूरा भोजन तो हो रहा है। इसलिए हम कभी चौक नहीं करते, हटाओ भैया हटाओ, बाकी तो हो जाए, दो और चीजें दें उससे। तो सामग्री में ये बहुत ध्यान रखो, बाद में जब है हाथ धुलाने की नौका आए, पानी तैयार रखो, होना पड़ता है पर्याय। अब आ गया, अब ठंडे पानी से हाथ धोनी है, बाद में गर्म पानी चाहिए हाथ धोने के लिए, नमक नींबू फिर चाहिए, तो सभी ये सब विधि तैयार रखो। पिच्छी को पंख इस तरफ रखो, पर्याय उल्टी पिच्छी पकड़ लेते हैं, या इतने लोग पिच्छी पकड़ लेते हैं कि हमारा उसमें पकड़ने का स्थान ही नहीं है। भाई थोड़े लोग हो, हाथ लगा लो, धक्का मुक्की मत करो। इन सब बातों का तो सबसे पहले पड़गाहन, पड़गाहन के बाद उच्चासन, उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन के बाद पूजन, पूजन के बाद नमन। यहाँ नमन नवदा व्यक्ति में अलग है, नमन का बहुत महत्व है, जितना झुकोगे उतना ही पाओ, याद रखना इस बात, जितना झुकोगे उतना ही पाओ। इसीलिए हम कहते घर में जरूर पैर छुओ। उस दिन हमने कहा था ना परसों, हम गारंटी देते हैं इस बात, जो मंदिर में भगवान के पैर छुए और घर में माता पिता या सास ससुर के पैर छुए, उसके जीवन में कभी बड़ी विपत्ति नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती बड़ी विपत्ति। अब प्रत्यक्ष रूप से लगता है बहुत चीज में, हर चीज से पॉजिटिव ऊर्जा इसे पूरा करना है। पड़गान हो गया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि का भी एक आध बहुत गड़बड़ होने लगा, यहाँ हमने नहीं देखा लेकिन हमें अनुभव है, ले खास तौर से लेडीज ज्यादा करती हैं, केवल ऊपर की धोती उतार दी और दूसरी धोती पहन ली, कि आपने केवल धोती बदल ली, आप कह रहे हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हम तो आपके कहने पर विश्वास कर लेते हैं, आप कह रहे हो काय शुद्धि, लेकिन अगर आपने पूरी काय शुद्धि नहीं की है तो बहुत पाप लग रहा है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखो। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा सब करके बहुत सी जो माइनस मार्किंग वाले थी, थोड़ा हमें लगा कि आपको अभी तो 6 दिन रहना है भाई, अभी तो 6 दिन रहना है, तो थोड़ा इन चीज़ों पे अपन ध्यान रखें कि कैसे अपनी माइनस मार्किंग पूरा यथेष्ट विधि पूर्व, विधि द्रव्य दात प्रशेषात तद विशेषा तत्वार्षु 7वां अध्याय सबसे पहले दिए। आहार दान की पुण्यता काय से है, पुण्य काय से गाढ़ा हो रहा, विधि। अगर विधि पूर्वक काम है, चाहे पूजा हो, चाहे आहार हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, अगर विधि पूर्वक है तो पुण्य पूरा मिलेगा, और अविधि पूर्वक है तो माइनस कुटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। कितने आप कम कहना, सब अविधि पूर्वक होने से पुण्य आ तो रहा है, टिकता नहीं, ठहरता नहीं। इसीलिए हम कहते चलनी में दूध दे रहे हो, बहुत ध्यान रखो। इतनी अभी एक बात और कह, समय हो रहा है, आचार्य श्री ने भी ऊर्जा की बात कही थी, मोबाइल चार्ज करना है, चाहे देव शास्त्र गुरु से संबंधित जितनी चीजें हैं उनमें अपने को ऊर्जा दिखती नहीं, लेकिन ऊर्जा है बहुत। केवल एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके बात खत्म करेंगे, इतने बैठे हैं, अपने को दिखती नहीं कि कितनी ऊर्जा है। लेकिन चाहे देव हो, चाहे प्रतिमा हो, चाहे यंत्र हो, चाहे शास्त्र हो, और चाहे आचार्य श्री या कोई हो, पिच्छी हो, सब ऊर्जा के साधन हैं। इतनी ऊर्जा निकलती है इन चीजों में, इतनी ऊर्जा निकलती। पिच्छी सामने रखी है, पता तो नहीं चल रहा इसमें से कुछ निकल रहा है। प्रतिमा सामने रखी है, पता तो नहीं चल रहा उसमें से कुछ निकल रहा है। आचार्य श्री बैठे हैं, कुछ फीलिंग हो रही, निकल रहा है इनके शरीर से, निकल रहा है, और वो प्रभावित करता है जाके। हाथी, पार्श्वनाथ भगवान की याद कर लो, हाथी गया और महाराजा को देख के जाति स्मरण हो गया। कहीं न कहीं से कुछ संबंध है, कहीं न कुछ से संबंध, और बहुत साइंटिफिक है ये। इसलिए हम कहते हैं बड़ों के जब पैर छुओगे, पर पैर छुओगे तो उनके मन से पॉजिटिव भावनाएं निकलेंगी, निकलेंगी, आशीर्वाद देंगे ही देंगे। और वो आशीर्वाद प्रतिमा से आप, इसी तो कहते प्रतिमा को स्पर्श करो, स्पर्श करोगे तो उसकी ऊर्जा मिलेगी। आपस में जैसे किसी को स्पर्श करते हैं तो उसकी प्यार की अनुभूति या अपनत्व मिलता है। माँ मस्तक पे चूम लेती है, हाथ रख देती है,
अपने किसी प्रिय का आलिंगन कर लेते हैं, हाथ पकड़ लेते, लगता है सेटिस्फैक्शन हो गया। जहाँ जैसे वहाँ सेटिस्फैक्शन होता है ऐसे यहाँ भी सेटिस्फैक्शन चाहिए। प्रतिमा को स्पर्श करो, चरण को स्पर्श करो, आप कहते पिच्छी रख दो, क्या मतलब, क्यों रख दें पिच्छी? ऊर्जा का साधन है, किसी भी बिल्कुल साइंटिफिक भी है, कोई धर्म से लेना देना नहीं। हर चीज से एनर्जी निकलती है, वेव्स निकलती हैं। जिस चीज में न्यूट्रल वेव एनर्जी है उसमें ये माला सोने की हो तो और अच्छी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में घूमती है, और जिस चीज में से निगेटिव एनर्जी निकल रही हो उसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और जिसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही हो उसमें क्लॉकवाइज घूमती है। साइंस का है, धर्म से कुछ लेना देना नहीं, शास्त्र में नहीं मिलेगा, सहज सागर जी के पास ही मिलेगा। ये जितनी पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा होगी उतने ही माला का रेडियस और स्पीड ज़्यादा होगा। इसे आप मोबाइल से 1 मिनट में कॉल काउंट करके देख लो कितनी बार घूमी। जिसमें जितनी ज़्यादा स्पीड और रेडियस है उसमें उतनी ऊर्जा ज़्यादा है। बस यही दिखा के बात खत्म करते हैं। सामने दिख रहा है, देखो बिल्कुल कर जाएगी। जितनी देर पिच्छी सामने रखी रहेगी, जितनी देर ये शास्त्र सामने रखे रहेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। देखो आप एक ही राउंड में स्पीड देखो, स्पीड देखो आप, पिच्छी से ज्यादा स्पीड है और रेडियस देखो इसका। इसीलिए तो तड़पते हैं, एक बार हाथ लग जाए सिर्फ, और काय के लिए तड़पते हैं। ये चीजें अपने को दिखती नहीं, लेकिन साइंस एक्सेप्ट कर, आपके सामने दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष। इसलिए भगवान की प्रतिमा के सामने जाके खड़े हो, पृथ्वी को पास में रखो, जिनवाणी सामने रखो, देखो कुछ देखती नहीं, आप तो देखते ही रहो तो ऊर्जा। आप तो कॉर्डलेस चार्जिंग आ गई, नहीं आ गई कॉर्डलेस चार्जिंग, बस ये भी कॉर्डलेस चार्जिंग है। इनके सामने ही बैठे रहो, कुछ मत करो, बस एक बार याद कर लो। बैराग बामना में पढ़ते हैं ना, एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमांकर मोन बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन आलियानंदे, तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा छेत कीनी, साधु समीप बिन कर बैठो, चरणन में देठ दीनी। बस इतनी सीख लो। कैसे बैठा? विनय पूर्वक बैठा। क्या देख रहा है? भगवान के चरण देख रहा है। आंखें मत मिलाओ, इशारे भी नहीं करो, आप तो बस केवल चरण पर दृष्टि रखो। तब पादौ मम हृदय तपदद्वय लीनम, चरणों में आ पड़ा हूं, है बस ये भावना रखो, सारी की सारी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। कल अभी और है, इतने टिप्स दे लिए, बातें तो बहुत हैं, चलती रहेंगी, लेकिन जितने भी टिप्स दे रहे हैं इन टिप्स को जीवन में हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम वही बातें कह रहे हैं जो हमने अपने जीवन में की हैं, रिपीट करते हैं। हम वही बातें आपसे 4 दिन में कही और कल भी वही बातें कहेंगे। हमने वही बातें यहाँ से कह रहे हैं जो हमने अपने जीवन में की हैं, और उनसे जो हमने फल प्राप्त किया उससे आज आपके सामने यहाँ बैठे हैं। और हमें ये लगता है अगर हम वहाँ से उठ के यहाँ बैठ सकते हैं तो आप में भी ये शक्ति है कि आप भी वहाँ से यहाँ उठ के बैठ सकते हो। इसलिए बताना अपना काम है, सीखना और समझना आपका काम है। बोलो तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। पारस जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा हो देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस जय हो। पोष बनी ग्यारस काशी में आनंद अति भारी, अश्वसेन माता और लीनो अवतारी हो देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस जय हो।
पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले अंतर्मन आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज की। अंतर्मन प्रसन्न सागर गुरुवर, अंतर्मन प्रसन्न सागर गुरुवर। आरती करते आपके दे दो आशीष हमको गुरुवर, आरती करते आपके दे दो आशीष हमको गुरुवर। अंतर्मन प्रसन्न सागर की करो आरती, करो आरती। जय हो अंतर्मन प्रसन्न सागर गुरुवर, आरती करते आपके दे दो आशीष हमको गुरुवर। जय हो अभय कुमार जी के राज दुलारे, माँ शोभा की आंखों के तारे। अभय कुमार जी के राज दुलारे, माँ शोभा की आंखों के तारे। ब्रह्मचर्य बचपन से धारे, ऋषिवर तो है सबसे नारे। जो भी द्वारे आते खाली हाथ न जाते, मनवांछित फल पाते हम भी अर्ज लगाते। ये तो कठिन उतारे हर पाप की करो आरती। अंतर्मन प्रसन्न सागर गुरुवर, आरती करते आपके दे दो आशीष हमको गुरुवर। जय हो निरख करे मन नहीं भरता, गुरुवर के मुख की प्रसन्नता। निरख करे मन नहीं भरता, गुरुवर के मुख की प्रसन्नता। प्रसन्न सागर जी चिंता हरते, प्रसन्न सागर जी चिंता हरते। लोहे को भी कंचन करते। दीपक ज्योति जलाओ, मंदिर को दबकाओ, ऊंचे स्वर में गाओ, मिलके अर्ज लगाओ। ये तो विनती सुन के गुरुवर आपकी करो आरती। अंतर्मन प्रसन्न सागर गुरुवर, आरती करते आपके दे दो आशीष हमको गुरुवर। अंतर्मन प्रसन्न सागर की करो आरती, करो आरती। और सभी भक्त गुरुदेव के चरणों में क्या बोल रहे हैं? मैं द्वार पे तेरे आ गया, मैं द्वार पे तेरे आ गया गुरुवर जी, गुरुवर जी। मैं द्वार पे तेरे आ गया गुरुवर जी, गुरुवर जी। मेरे गुरुवर मेरे वीर, तेरी मनमोहनी तस्वीर। मेरे गुरुवर मेरे वीर, तेरी मनमोहनी तस्वीर। ये तो मन में मेरे बस गई और हो मेरा आना जाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी। मेरा आना जाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी। मैं द्वार पे तेरे आ गया गुरुवर जी, गुरुवर जी। जय हो तो बन के दीवाना भव भव की गलियों में डोलेगा। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं, थोड़ा भक्ति करने के लिए जगह छोड़ें और झूमते गाते नाचते हुए कहेंगे, हो तू बन के दीवाना भव भव की गलियों में डोलेगा। तू बन के दीवाना भव भव की गलियों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। तू बन के दीवाना भव भव की गलियों में डोलेगा, तू बन के दीवाना भव भव की गलियों में डोलेगा। भक्ति का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, भक्ति का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। जय हो ओ बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे शेनाई गुरुवर थाने नाम की। बाजी बाजी रे शेनाई गुरुवर थाने नाम की। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे
आज थारी आरती उतार